दोस्तों, क्या आपको पता है एक छोटा सा देश जिसके बारे में वर्ल्ड मैप में भी ढूंढने को नहीं मिलता, एक ऐसा देश जिसका आकार सिक्किम से भी छोटा है, एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या लखनऊ से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के पास इतना पैसा है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में टॉप 5 में आता है। ये देश कितना अमीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश की कतर एयरवेज पूरी दुनिया की सबसे महंगी एयरलाइंस है। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इस देश के पास इतना पैसा आया कैसे? महज 25 लाख की जनसंख्या वाला ये देश इतना अमीर बना कैसे? एक देश जो सिर्फ 50 साल पहले ब्रिटिश कंपनी से आजाद हुआ, वो देश इतनी जल्दी दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बन गया? इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब बताएंगे कि कैसे एक बंजर और रेगिस्तानी देश पूरी दुनिया का सबसे चमकीला और चकाचौंध भरा देश बन गया। और हम आपको ये भी बताएंगे ये अमीर देश कौन सी ऐसी गलती कर रहा है जिसकी वजह से अरब में ही बसे उसके पड़ोसी देशों ने उस पर बैन लगा दिया। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कतर जैसे देश के बारे में आपको मैं वो सब बातें बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, कतर से जुड़ी सबसे पहली और सबसे खास बात यह है कि ये देश हमेशा से अमीर नहीं था। बिल्कुल हमारे भारत की तरह ये भी देश कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, लेकिन साल 1971 में जब ये देश ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ, तभी से इस देश ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और देखते देखते इस देश ने इतनी तरक्की कर ली कि वर्ल्ड मैप में कहीं गुम हो जाने वाले इस देश ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। कतर के पास इतना अधिक पैसा होने का सबसे बड़ा कारण कुदरत से तोहफे के रूप में मिला कच्चे तेल का भंडार। आपको जानकर हैरानी होगी, छोटे से इस देश में पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है और उसी तेल को बेचकर ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों की लिस्ट में अपने नाम को दर्ज करवा चुका है। जिस पेट्रोल को हम अपने भारत में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर खरीदते हैं, वहीं पेट्रोल कतर में महज 17 रुपए लीटर के भाव से बिकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनिए। कतर में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय $1,24,930 है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर इसकी तुलना भारत से करें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ और सिर्फ $6,920 है। ये देश इतना अमीर है कि यहाँ रहने वाला हर तीसरा इंसान अरबपति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो केरल से भी छोटे इस देश में सिर्फ और सिर्फ 22 लाख लोग रहते हैं और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि इसमें 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कतर के मूल निवासी है। कतर में रहने वाले 18 लाख से अधिक जनसंख्या भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और नेपाल से आकर वहां पर काम करने वाले लोगों की है। बाहर से आकर कतर में काम करने वाले लोगों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा। कतर में 8 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं जो पैसा कमाने के मकसद से कतर गए हैं। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको कतर जाने का मौका मिले तो आप अपने देश को छोड़कर जाना चाहेंगे? यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करें तो कतर का सबसे बड़ा शहर दोहा है, जो कतर की राजधानी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर की 60% से ज्यादा आबादी अकेले दोहा में रहती है। सरल शब्दों में कहें तो आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे भारत में रहने वाले 128 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ आदमी अकेले दिल्ली में रहता हो। है ना हैरानी की बात? अब आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं दुबई में रहने वाले लोग काफी अमीर होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी जानकारी नहीं कि कतर में रहने वाले लोग दुबई के लोगों से अधिक अमीर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां एक भी आदमी गरीब है ही नहीं, जहां के प्रति व्यक्ति लोगों की आय दुबई में रहने वाले लोगों की आय से दुगुनी है। अब आप बताइए, लोग फिर भी कमाने के लिए दुबई क्यों जाते हैं? वहाँ के एजुकेशन की बात करें तो कतर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक है, जहाँ की साक्षरता 98% से ज्यादा है। वहीं कतर की करेंसी की बात करें तो उसकी कीमत डॉलर से थोड़ी कम है, जिसका नाम कतरी रियाल है। एक कतरी रियाल की कीमत भारत के 20 रुपए के बराबर है। दोस्तों, कतर की एक खास बात यह भी है कि वहाँ रहने वाले लोगों से किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और उसके साथ ही वहाँ पर बिजली, पानी, एजुकेशन और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त में दी जाती हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, कतर तेल बेचकर ही इतना अधिक पैसे कमा लेता है कि उसे अपने नागरिकों से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कतर के बारे में पॉजिटिव पॉइंट तो है ही, लेकिन आगे ध्यान से सुनिए।
कतर की एक सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस देश की कुल जनसंख्या का 20% आबादी ही महिलाएं हैं। 88% से ज्यादा बाहरी लोगों की वजह से इस देश में महिलाओं की आबादी बेहद कम है। यही वजह है कि इस देश में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। कतर में रहने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की खास आजादी नहीं है। जहां पर महिलाएं गाड़ी तो चला सकती है, लेकिन उन्हें 24 घंटे बुर्के में रहना पड़ता है। अब मैं आपको आगे जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके मन को कतर जाने से रोक देंगे, क्योंकि अगर आप कतर में रहकर किसी दूसरे धर्म की निंदा करते हैं तो इसके लिए कतर में बहुत ही सख्त कानून है। ऐसा करते पाए जाने पर आपको 7 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस्लामिक देश होने की वजह से इस देश में अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। हालांकि इसके बावजूद कई होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर अल्कोहल खरीदने और बेचने की इजाजत है, लेकिन वहां पर सिर्फ बाहर से आकर रहने वाले लोग ही शराब खरीद और बेच सकते हैं। ये देश रेगिस्तान में बसा है। इस देश में जरा सी भी जमीन ऐसी नहीं है जिस पर खेती की जा सके। यही वजह है कि कतर में खाने पीने की 100% चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती है और वेजिटेरियन के लिए तो ये देश काफी महंगा है। कतर एयरवेज को 5 स्टार होटल का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। कतर ने अपना दिमाग लगाते हुए इस एयरवेज को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरलाइंस बनाकर दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और पर्यटन को बढ़ावा दिया। कतर ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने और अपनी शोहरत दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी इसका उदाहरण है, जिसके आयोजन की जिम्मेदारी कतर को सौंपी गई है और कतर दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है जिसको फीफा वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कतर में स्थित खोर अल अदेद कतर में एकमात्र ऐसी जगह है जहां समुद्र रेगिस्तान से आकर मिलता है। इस क्षेत्र को साल 2007 से ही प्राकृतिक रूप से आरक्षित घोषित कर दिया गया है। ये दुनिया के उन गिने चुने जगहों में से है जहां समुद्र रेगिस्तान से आकर मिलता है। इस जगह को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग कतर आते हैं। कतर पूरी दुनिया के उन 4 देशों में से एक है जहां पर एक भी जंगल मौजूद नहीं है। सैन मैरिनो, ग्रीनलैंड और ओमान के साथ कतर बिना जंगल वाला दुनिया का चौथा देश है। इस देश की जमीन पूरी तरह से बंजर है। बहुत सी खाड़ी और यूरोपीय देशों का ऐसा मानना है कि कतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों की फंडिंग करता है। उसके दिए गए पैसों से आतंकी पल बढ़ रहे हैं, इसलिए उन देशों ने कतर से हर तरह के संबंध खत्म कर लिए हैं और साथ ही सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और बहरीन ने अपने देश के एयरस्पेस में कतर को घुसने तक से मना कर दिया था। हालांकि कतर का कहना है कि वो जिन संगठनों को पैसे की मदद कर रहा है वो आतंकी संगठन नहीं है, वो अपने धर्म और आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन संगठनों में फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास और मिस्र का आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड भी शामिल है। दोस्तों, आगे हम आपको कतर के राजशाही शासन के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहना, क्योंकि कतर में रहना इतना भी आसान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में आज भी राजशाही शासन है। वहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र का राज कायम है। कतर में आज भी अल थानी परिवार का राज चलता है। फिलहाल वहाँ पर तमीम बिन अल थानी अमीर शेख हैं, जिसे आप राजा भी कह सकते हैं। आज के वक्त में कतर पूरी दुनिया में सबसे अधिक विकास करने वाला देश है और इसके पीछे की वजह है कतर में प्राकृतिक गैस का भंडार, क्योंकि कतर में तेल के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। इसी तेल और गैस के कारण कतर आज सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कतर से जलने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अरब देशों, खासकर सऊदी अरब को ये बात खटकती है कि एक छोटा सा देश कैसे इतनी जल्दी इतना अमीर हो गया। कतर जानता है कि जब तक उसके देश में तेल और गैस का भंडार है तभी तक वो अमीर है। तेल और गैस का भंडार खत्म हो जाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कतर अपने भविष्य को सोचते हुए लगातार दुनिया भर में निवेश कर रहा है। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कतर ने ब्रिटेन की कई संपत्तियों में निवेश किया है, जिनमें लंदन की मशहूर इमारत द शॉर्ड भी शामिल है। कतर ने जर्मनी की फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेन को भी खरीद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर भले ही राजशाही वाला देश है, लेकिन उसने अपने नागरिकों को आगे रखने के लिए बहुत से काम किए। एजुकेशन हब के जरिए कतर अरब का शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। आज के वक्त में कतर के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों ने अपने कैंपस खोले हैं, जिसमें जॉर्ज टाउन जैसी यूनिवर्सिटी भी शामिल है। दोस्तों, घूमने के लिहाज से कतर पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। अगर आप घूमने फिरने की शौकीन हैं तो कतर आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक हो सकता है। इतना ही नहीं, कतर ने अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक गजब का नियम लाया है।
जिसके तहत उसने दुनिया भर के 80 देशों को चुना है, जहां के लोगों को कतर आने के लिए किसी भी तरह की वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 80 देशों में भारत का भी नाम शामिल है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पेट्रोल और गैस की असीमित भंडारों ने आज कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों की लाइन में खड़ा कर दिया। और इसके साथ ही आतंकवाद को फंडिंग की वजह से ये छोटा सा देश पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द भी बन चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप हमारे अगले वीडियो में किस देश के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।